हेलो दोस्तों, कोडोवा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बैटरी स्टेटस के बारे में आपको बताऊंगा। आप बैटरी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि ये एप्लीकेशन जिस मोबाइल में ओपन होगा वो बता देगा कि आपके मोबाइल में कितना चार्ज है, चार्ज में लगा हुआ है या नहीं। और क्रिटिकल कंडीशन मीन्स बैटरी जब चार्ज के लिए मांगेगा तो वो भी आपका अलर्ट इसमें दिखने लगेगा। तो ये सब फंक्शनलिटी एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को क्या कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्रैक्टिकल प्रोग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं हेडिंग में लिख दिया हूँ कोडोवा बैटरी प्लगइन्स। इसका आपका इवेंट मिलेगा, जैसे कि अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज करते होंगे तो वहाँ पे आपको मिलता होगा इवेंट ऑन क्लिक मिलता होगा, ऑन डबल क्लिक मिलता होगा, इवेंट में बहुत सारा आपका मिलता होगा। उसी तरह से ही आपका यहाँ पे बैटरी प्लगइन्स में आपको 3 इवेंट मिलता है। पहला इवेंट जो आपका है वह है यहाँ पे बैटरी स्टेटस, और दूसरा है बैटरी लो, और तीसरा है बैटरी क्रिटिकल। बैटरी स्टेटस आपको 2 बात बताएगा। एक बात बताएगा कि आपका बैटरी कितना चार्ज है, और दूसरा बताएगा कि बैटरी चार्ज में लगा हुआ है या नहीं। और बैटरी लो जो है वो आपके 20% से जब नीचे आएगा तो आपको बताएगा कि बैटरी लो है, और परसेंटेज भी आपको वो दिखाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप इसे परसेंटेज पता कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज है, और इसी में ही आप अलर्ट के माध्यम से आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं कि बैटरी चार्ज कम है, आप प्लीज़ चार्ज में लगाइए। और क्रिटिकल में भी आपका जब स्विच ऑफ होने के मोड में आता है, जैसे 5%, 6%, 10% हर एक मोबाइल के अकॉर्डिंग वो रहता है, तब आपको ये मैसेज दे देता है। और उसका आपका 2 प्रॉपर्टीज़ है, एक लेबल है और एक इज प्लग्ड है। इज प्लग से आप पता कर सकते हैं कि बैटरी मोबाइल आपके चार्ज में लगा हुआ है या नहीं, और लेबल से आप लेबल पता कर सकते हैं कि बैटरी कितना % है। और यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ बैटरी स्टेटस में ये आपका प्रॉपर्टीज़ है, और बैटरी लो में भी ये आपका प्रॉपर्टीज़ है, और बैटरी क्रिटिकल में भी आपका लेबल ही प्रॉपर्टीज़ है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो देखिए मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लिया हूँ। फोल्डर बनाने के लिए मैंने क्या किया हूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया हूँ, पहले डेस्कटॉप को एक्सेस किया हूँ, और डेस्कटॉप को एक्सेस करने के बाद मैं लिखा हूँ कोडोवा क्रिएट, इसके बाद बैटरी, और इसके बाद इंटर दबा दिया हूँ तो मेरा फाइल क्रिएट हो गया। इसमें मैंने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को ऐड कर लिया हूँ, और इसमें मैंने बैटरी प्लगइन्स को भी इंस्टॉल कर लिया हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बैटरी प्लगइन्स को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आप बैटरी फोल्डर को एक्सेस कर लेंगे, और इसके बाद आप इसमें लिखेंगे इस तरह से कोडोवा प्लगइन ऐड। उसके बाद फिर आप लिखेंगे कोडोवा प्लगइन -। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से बैटरी -status स्टेटस। आपको इतना लिखकर इंटर दबा देना है। आप मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, अगर इस वीडियो पे नए आ गए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो देखें। तो मैं इन सभी को स्टेप बाय स्टेप और इसको सेटअप करने के लिए भी मैं बता चुका हूं, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो ये देखिए ये मेरा एक बैटरी है, इसमें प्लगइन्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी स्टेटस प्लगइन, ये मेरा इंस्टॉल है, और प्लेटफॉर्म में भी एंड्रॉयड इंस्टॉल है। उसके बाद मैं WWE में इतना सारा फोल्डर है, तो मैं इन सभी को कुछ भी नहीं करूँगा, रिमूव भी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ JS में जाकर कोडिंग करता हूँ। तो मैं JS को नोटपैड++ में ओपन करता हूँ। तो जैसे मैं ओपन करूँगा तो इस प्रकार का आपका आएगा। इसमें भी मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जब ऑन डिवाइस रेडी होगा तभी मैं इसके बाद में कोडिंग को लिखूँगा। तो आपने फाइल को क्रिएट कर लिया, प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लिया, अब बारी आती है उसका टेस्ट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आपको बता रहा है
यहाँ पे कोडवा बैटरी स्टेटस में इवेंट आपको लगाना होगा, ये 3 इवेंट। तो अब चलिए मैं इवेंट लगाता हूँ। तो इवेंट लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, जब विंडो में जब ये एप्लीकेशन ओपन होगा तभी उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। तो मैं सिंपली लिखूँगा विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर। आप जावा स्क्रिप्ट में इसको पढ़े होंगे। इसमें आप क्या करते थे, यहाँ पे आप इवेंट लिखते थे, क्लिक इस तरह से आप यहाँ पे लिखते थे। तो इसी जगह आप लिखेंगे इस तरह से बैटरी स्टेटस, ये प्लगइन में डिफाइन है। इसके बाद आपको एक फंक्शन लिखना होता था, तो मैं यहाँ इसी में ही फंक्शन को इनिशियलाइज कर देता हूँ, देखिए इस प्रकार से। और फंक्शन के बाद आपको एक और पैरामीटर डिफाइन करना होता था जो फॉल्स या ट्रू को दर्शाता है, तो मैं इसको फॉल्स कर दिया हूँ। और इस फंक्शन के अंदर मैं कोडिंग करूँगा। तो इस फंक्शन के पैरेंथेसिस में आपको इवेंट मीन्स कुछ भी लिखना होगा जिसके माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं। तो सिंपली मैं BT लिखता हूँ, इसके माध्यम से मैं पता करूँगा। और इसमें मैं सिंपली लिखूँगा विंडो डॉट अलर्ट इस प्रकार से, और मैं अलर्ट में BT लिखूँगा और BT के माध्यम से मैं लेबल पास करूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ बैटरी स्टेटस में, आप 2 लिख सकते हैं, एक है लेबल और एक है इज प्लग्ड। तो मैं लेबल को लिखा हूँ इस तरह से, देखिए लेबल मैं लिख दिया हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूँगा और यहाँ पे मैंने अपने फोल्डर को एक्सेस कर लिया। और इसके बाद लिखूँगा कोडवा रन एंड्रॉयड इस तरह से एंड्रॉयड। और इसको रन करने से पहले आप जेनिमोशन एमुलेटर को आप ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इसको ऑन नहीं करेंगे तो आप वर्चुअल मोबाइल में आप कैसे इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका देख सकते हैं। तो जेनिमोशन पे भी मेरा वीडियो फुल डिटेल्स में बन चुका है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे वर्चुअल मोबाइल आपको मिलेगा, उसमें कैसे टेस्ट कर सकते हैं, और जेनिमोशन से पहले कौन कौन सा एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, सभी के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। मैं रिकमेंडेड करता हूं कि आप उस वीडियो को सबसे पहले जाकर देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो देखिए ये अभी प्रिपेयर हो रहा है, कुछ समय लगता है। यहाँ पे देखिए अभी बूटिंग हो रहा है, देखिए ये ऑन हो गया। इसका मतलब फाइनली आपका ये जेनिमोशन वर्चुअल मोबाइल ओपन हो गया। अब चलते कमांड प्रॉम्प्ट में और सिंपली इंटर दबा दूंगा। तो देखें यहाँ पे ये लॉन्च सक्सेस हो गया, इसका मतलब ये लॉन्च हो गया। मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखिए डायरेक्टली क्या दिखा रहा है 100%। यहाँ पे मैं परसेंट को कॉन्केटेनेट कर देता हूँ क्योंकि वो सिर्फ नंबर देगा। तो मैं यहाँ पे प्लस का सिंबल दूंगा और इसके बाद मैं इसमें स्पेस देकर परसेंटेज पास कर दूंगा। इसको मैं सेव किया और फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा कोडवा रन एंड्रॉयड और फिर से मैं इसको इंटर दबा दूंगा। तो ये बहुत कम समय लेगा। इसको मैं बैक कर देता हूँ और मतलब 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर ही ये आपका ऐप इसमें रन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये रन हो गया। देखिए आपके कंप्यूटर के हिसाब से जितना आपका कंप्यूटर फास्ट होगा उतना जल्दी ये यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसमें प्रोसेस करेंगे उतना ये लो आपका एप्लीकेशन ओपन होगा। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 100%। मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और बैटरी को ऑफ कर दूँगा और चार्ज को भी ऑफ कर दूँगा और यहाँ पे परसेंटेज को मैं 90% कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं ये 100% लिखा, फिर देखिए 90% आ गया। देख रहे हैं ये 90% है। मैं यहाँ से इसको कम करता हूँ, देखिए 41%, फिर इसे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए 41% ये दिखा रहा है। अब इसके बाद चलिए जानते हैं इज प्लग्ड के बारे में। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा इज प्लग्ड इस प्रकार से। ये आप इवेंट प्रॉपर्टीज देख लीजिए, इज प्लग्ड। इसमें मैं परसेंटेज को कॉन्केटेनेट नहीं करूँगा। इज प्लग्ड आपको 2 वैल्यू देगा, फॉल्स या ट्रू। तो सबसे पहले इसको मैं पता कर लेता हूँ कि या ट्रू देता है या फॉल्स देता है, उसके बाद कंडीशन लगाकर मैं इसमें आपको बताऊँगा। तो सिंपली यहाँ पे देखिए जो ये बैटरी इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, फिर से जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ पे लिखूँगा कोडवा रन एंड्रॉयड। तो देखिए यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है ये ओपन हो गए और यहाँ पे दिखा रहा है फॉल्स, इसका मतलब चार्ज में लगा हुआ नहीं है। फिर मैं बैटरी पे क्लिक करूँगा
और ये यहाँ पे स्टेट ऑफ चार्ज लिखा है, मैं इसको ऑन कर दूँगा। अब फिर मैं इस एप्लीकेशन पे 1 बार क्लिक करूँगा या नहीं भी क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा। इसका मतलब ट्रू, इसका मतलब चार्ज में लगा हुआ है। अब चलिए हम लोग कंडीशन पे इसको लगाते हैं। तो मैं इसको इफ़ कंडीशन में लिखूँगा इस प्रकार से, और इसको मैं इक्वल या इक्वल नहीं भी देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ट्रू ही मीन्स इफ़ कंडीशन कभी भी ट्रू रिजल्ट ही आपका ये देता है। तो सिंपली यहाँ पे आप लिखिए और इसके अंदर आप सिंपली विंडो डॉट अलर्ट पास कर दीजिए, विंडो डॉट अलर्ट, और यहाँ पे आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में आप जो चाहें जो लिख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद एल्स कंडीशन में मैं पास कर दूंगा इस प्रकार से, इसमें विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से। देखिए ये हो गया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये इफ़ कंडीशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको इक्वल ट्रू कर सकते हैं, इस प्रकार से ट्रू से कंपेरिजन कर सकते हैं। इसको मैं सेव करूँगा और फिर से यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है फ़ोन इज चार्जिंग, इसका मतलब है कि फ़ोन अभी चार्ज में लगा हुआ है। मैं इस पर बैटरी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये जो चार्जिंग है इसको ऑफ कर दूँगा, फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या लिख रहा है, फ़ोन इज़ नॉट चार्जिंग, उसके बाद ओके कर दूँगा। इसके बाद आप अपने कंडीशन के हिसाब से, अगर आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे कंडीशन के तौर पे, प्रोजेक्ट पे तौर पे, तो ज़रूर आपको इन सभी के बारे में पता चल जाएगा। एक आपको जब हिंट मिल जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली सोचने लगेंगे कि इससे मैं क्या क्या बना सकता हूँ। मैं यहाँ से कट करता हूँ। आप चाहें तो इसमें परसेंटेज को भी आप दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे आप फ़ोन इज चार्जिंग और इसके बाद मैं इसको कॉन्केटेनेट कर देता हूँ BT डॉट इस प्रकार से लेबल। इसके बाद इसमें लेबल दिखाएगा, फिर इसको मैं कॉन्केटेनेट कर देता हूँ इसमें मैं परसेंटेज से इस प्रकार से, और इसी को मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे भी उसका लेबल दिखाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो एक ब्रेक हो गया, तो मैं इसमें ब्रेक का यूज करूँगा और इसमें भी मैं ब्रेक का उपयोग करूँगा। इस प्रकार से देख लीजिए, इसको सेव करूँगा और फिर से मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ब्रेक ही रहा, तो कोई बात नहीं, ये आप उसके बाद आप स्किप कॉन्सिक्वेंसेस के माध्यम से इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये आपने पहला जान के बैटरी स्टेटस। अब जानते हैं बैटरी लो, जिसमें आप एक ही प्रॉपर्टीज़ को दे सकते हैं। तो सिंपली देखिए यहाँ तक इसका कोडिंग है, तो मैं यहाँ तक इसका कोडिंग को रिमूव कर दूँगा और फिर से मैं लिखूँगा विंडो डॉट अलर्ट। और देखिए यहाँ पे आप गौर कीजिए, बैटरी स्टेटस जो है यहाँ इसको आप रिमूव कीजिए क्योंकि यही इवेंट है। यहाँ पे मैं लिखूँगा बैटरी लो और यहाँ पे BT रखूँगा और इसको मैं यहाँ पे BT से एक्सेस करूँगा और यहाँ पे मैं पास करूँगा लेवल पास करने से कुछ नहीं होगा, आपको इसमें स्ट्रिंग लिखना होगा। तो मैं यहाँ इससे पहले मैं इसमें स्ट्रिंग पास कर दूँगा। देख लीजिए किस तरह से स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लिखूँगा बैटरी इज़ लो। इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा और फिर से मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा। तो देखिए यहाँ पे ये आपका रन हो गया इसमें। तो देखिए यहाँ पे भी आपका रिजल्ट नहीं आया क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आप मुझसे एक गलती हो गया। मैं इसको यहाँ पे सुधार देता हूँ और फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये रन हो गया और जो यहाँ पे बैटरी वाला स्टेटस है मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से जो बैटरी है इसको मैं बढ़ाता हूँ। यहाँ तक भी बढ़ाया, तभी यहाँ तक बढ़ाता हूँ, तभी भी ये कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं आया। देखिए अब इसका रिजल्ट आया, बैटरी इज़ लो, और यहाँ पे आपका परसेंटेज दिखा रहा है 90%। आप इसमें 90% भी कॉन्केटेनेट कर सकते हैं। इसको मैं ओके करूँगा और फिर से मैं इसको ज़्यादा बढ़ा दूँगा और फिर से मैं इसको कम कर दूँगा। 90% कम किया, या देखिए 90% कम किया तो यहाँ पे आया। तो फिर मैं इसको इधर इतना करता हूँ, फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो देखिए मैं इस पर क्लिक किया तो नहीं दिखा है क्योंकि ये एक ही बार आपका बैटरी लो का नोटिफिकेशन मिलता है। जैसे कि मैं इस बैटरी को जब फुल कर दूँगा तो कुछ नहीं आएगा, बट इसी बैटरी को अगर मैं यहाँ पे कम कर दूँगा 12%, तो यहाँ पे देखिए आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा बैटरी इज़ लो 12%। मैं परसेंटेज नहीं लिखा हूँ। तो आप बैटरी लो इवेंट के बारे में भी जान गए। अब जानते हैं बैटरी क्रिटिकल के बारे में। तो सिंपली
यहाँ पे जो बैटरी इवेंट है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बैटरी, उसके बाद क्रिटिकल इस प्रकार से लिख दूँगा। देखिए क्रिटिकल का स्पेलिंग, और बीटी इसमें मैं पास कर दूंगा और बीटी के माध्यम से मैं लेबल को पास करूंगा। देखिए ये सेम रहेगा बैटरी लो में या बैटरी क्रिटिकल में, सब सेम रहेगा। आपको लेबल के ही माध्यम से मिलेगा। लेबल क्या मिलेगा, सिर्फ आपको बैटरी कितना चार्ज है उतना मिलेगा। इसमें आप स्ट्रिंग क्या लिखेंगे वो आप यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे आप जो आप स्ट्रिंग में लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा बैटरी इज लो, और इसके बाद मैं लिखूँगा प्लीज़ कनेक्ट चार्ज। इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा। तो इसके पहले मैं यहाँ पे परसेंटेज को कॉन्केटेनेट कर दूँगा क्योंकि इसमें परसेंटेज देखने को मिलेगा। इसको मैं फिर से सेव करूँगा और फिर से मैं यहाँ पे उसको रन करूँगा इस प्रकार से। तो देख लीजिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया और यहाँ पे ये एप्लीकेशन आप में ओपन हो गया। अभी भी रिजल्ट नहीं आपको दिखा पाया। सिंपली आप यहाँ पे आइए, इसको पहले कंप्लीट कर दीजिए और उसके बाद इसको आप नीचे पास कीजिए। तो देखिए जैसे आप नीचे पास किए 2% किए तो यहाँ पे दिखा रहा है बैटरी इज लो प्लीज़ कनेक्ट चार्ज 2% आपको दिखा रहा है। फिर मैं यहाँ पे इसको बढ़ाता हूँ इस प्रकार से देखिए, और फिर मैं इसको इतना प्रकार से करता हूँ 6%। तो देखिए जैसे मैं इसको 6% किया हूँ, मैं इस पर 1 बार टैप करूँगा, मीन्स क्लिक करूँगा। तो देखिए अभी भी इसका रिजल्ट इसमें नहीं मिला। इसको और मैं कम करूँगा, 2% कम करूँगा। तो देखिए ये 2% पे आ गया। मीन्स देखिए क्रिटिकल का मतलब है कि जब स्विच ऑफ होने वाला रहता है तभी उससे पहले आपको ये बताता है कि बैटरी अब स्विच ऑफ होने वाला है, मीन्स शट डाउन होने वाला है, आप प्लीज़ चार्ज में लगा दीजिए। तो इस प्रकार से इसका ये नोटिफिकेशन आता है। तो आपने इन सभी के बारे में जान गए, बैटरी के बारे में और इसके इवेंट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे इसका ये एमुलेटर है, आप चाहें तो फिर से इसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन है, इसका आइकन मैं नहीं चेंज किया हूँ और इसका नाम भी मैं चेंज नहीं किया हूँ। तो इस प्रकार से आपका बैटरी स्टेटस में जो लिखा हुआ है वो कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे इवेंट भी कंप्लीट हो गया और प्रॉपर्टीज़ भी कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा कोडोवा में बैटरी स्टेटस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही मिल पाएगा। तो देखिए ये एक फ्रेमवर्क है, इसी प्रकार से iOS एक फ्रेमवर्क होता है, उसमें भी आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे। फिर आपका React.js भी होता है, उसमें भी आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे। तो वो बहुत एडवांस है, ये बेसिक था तो मैं इसको सबसे पहले स्टार्ट किया हूँ। इसके बाद मैं उन सभी को भी स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ाऊँगा। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह का अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन उसको भी आप दबा दीजिए। सो चलिए एक और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।